जीजू एक और आइडिया है, उससे आपको भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा और मेरा भी काम हो जाएगा। आपने वो स्टोरी सुनी है, वो महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरवों और पांडवों की लड़ाई हो रही थी तो धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि अश्वत्थामा मर गया, और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे का नाम। एक मिनट, तो मैं बीजी से जाके कहूँ कि अश्वत्थामा मर गया और ये सुनकर वो तुम यहाँ रुकने देंगे? नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है, देखिए जैसे युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो हमेशा धर्म की पूजा करते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो जब द्रोणाचार्य को युद्ध के मैदान में हराना मुश्किल हो गया ना, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि वो द्रोणाचार्य को जाके कहे कि अश्वत्थामा मर गया, जबकि असलियत में अश्वत्थामा नहीं मरा था, अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा था। यही तो मैं चाहती थी, आराम। चलो बच गए ऋषिकेश जाने से तो। जीजू क्या हो गया? टेंशन में लग रही? आपको पता है मैं ना बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई हूँ। जीजू मुझे समझ नहीं आ रहा बीजी को कैसे टोपी पहनाऊं कि सॉरी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बीजी को कैसे समझाऊं कि वो मुझे ऋषिकेश नहीं लेके जाए। जीजू मुझे नहीं जाना, आप कुछ करो ना, इतने बड़े वकील हो, पूरी दुनिया को कन्विंस कर सकते हो, मेरी बीजी को भी करो ना। अरे से मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कहूँ बीजी से क्यों मान जाए? एक आइडिया है। बोले क्या? आप बीजी को जाके ये बोलिए ना कि मानवी गिर गई है और उसको बहुत जोर से चोट लग गई है और वो चल फिर नहीं पा रही है, तो बीजी मान जाएंगी और मैं ऋषिकेश जाने से बच जाऊंगी। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे वकील हूं तो क्या हुआ, झूठ बोलता फिरूंगा? पता है तुम लोगों की वजह से वकीलों का नाम खराब होता है। मैं झूठ नहीं बोलने वाला। कोई और आइडिया है तो बताओ। जीजू आप कौन से खेत से उखाड़ के लाओ दूसरा आइडिया, और ऊपर से आपकी कंडीशन, बोलेंगे तो सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ बोलेंगे ही नहीं। जीजू एक और आइडिया है, उससे आपको भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा और मेरा भी काम हो जाएगा। आपने वो स्टोरी सुनी है, वो महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरवों और पांडवों की लड़ाई हो रही थी तो धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि अश्वत्थामा मर गया, और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे का नाम। एक मिनट, तो मैं बीजी से जाके कहूँ कि अश्वत्थामा मर गया और ये सुनकर वो तुम यहाँ रुकने देंगे? नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है, देखिए जैसे युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो हमेशा धर्म की पूजा करते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो जब द्रोणाचार्य को युद्ध के मैदान में हराना मुश्किल हो गया ना, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि वो द्रोणाचार्य को जाके कहे कि अश्वत्थामा मर गया, जबकि असलियत में अश्वत्थामा नहीं मरा था, अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा था। द्रोणाचार्य का बेटा नहीं। लेकिन तो जब युधिष्ठिर ये कहने ही जाने वाले थे कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा है, उतनी देर में श्री कृष्ण ने फुल ब्लास्ट में शंख बजा दिया, और उस आवाज में द्रोणाचार्य हाथी सुन ही नहीं पाए और उन्हें लगा उनका बेटा ऑफ हो गया। तो इसी तरह जीजू युधिष्ठिर का भी सच बोलने का रिकॉर्ड नहीं टूटा और श्री कृष्ण जी का भी काम हो गया। तो जीजू आप भी तो कलयुग के युधिष्ठिर हो ना, आप भी झूठ नहीं बोलते। तो मैं आपको अपनी इमेज थोड़ा ना बदलने के लिए बोल रही हूँ, बस इतना बोल रही हूँ कि आप बीजी से जाके कहिए मानवी गिर गई, झूठ मूठ की। अब आप जैसे झूठ मूठ बोलने जा रहे होंगे ना, तो मैं इतनी जोर से चिल्ला दूंगी कि वो झूठ मूठ उस आवाज में दब जाएगा, और इस तरह आप भी झूठ नहीं बोलेंगे और मेरा भी काम हो जाएगा। करना पड़ेगा बॉस, कमाल का आइडिया है। तुम्हें लॉयर होना चाहिए। बनूंगी यार, लेकिन झूठ बोलना पड़ेगा। जीजू आप फिर से शुरू हो गए। कहाँ, आप तो सच बोल रहे हैं ना, झूठ मूठ का वो तो मैं अपनी आवाज में दबा दूंगी ना। तुम्हें रियली यहाँ पे रुकना है?
ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। हम ये पक्का कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं। चलो जीजू। यार मैं नहीं कर सकता मर भाई, ये लड़की मुझे जीजू आप तो ऐसे नर्वस हो रहे हो जैसे बॉर्डर पे लड़ने जा रहे हो। जीजू बस एक लाइन ही तो बोलिए, बोल दो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं ठीक है बोलता हूँ, ठीक है बोलता हूँ। जीजू मैं काउंटडाउन शुरू करने जा रही हूँ, पोजीशन ले रही हूँ मैं। ओके रेडी? 3 2 1। देखो मेरी बात समझो। क्या हम ये सब करने से पहले काम नहीं कर सकते? एक बार आराम से पीची को प्यार से बिठा के उन्हें समझाए कि तुम्हें नहीं जाना। जीजू नहीं, एक बार अमेरिका ओसामा को समझाएगा ना, वो भी समझ जाएगा। लेकिन मेरी बीजी ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो किसी की बात नहीं सुनेगी, इसलिए हमें करना पड़ेगा जीजू। करना पड़ेगा। हाँ जीजू मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, पोजीशन ले रही हूँ, मैं कहीं जाना। ओके 3 2 1। लग गई मुझे। मैं जा रहा हूँ यार। तू क्या कर रही हो जीजू? आप प्लान की लाइन बोलो जीजू, लाइन। नहीं मान में गिर गई, मान में छूट। क्या हुआ बेटा? चक्कर तो नहीं है? मुझे लग गई। अम्मी को लग गई। मेरे जी क्या हुआ इसको? नहीं वो क्या? नहीं बस लग गई ना, लग गई कैसे लगी? लग गई ना। ओके मैं डॉक्टर को कौन से पैर पे लगी? इस पैर पे? हे भगवान ये क्या हो रहा है? अरे इसे उठाओ इसे। बहुत दर्द हो रहा है। अरे बेटा सब ठीक हो जाएगा। यहाँ छूने से दर्द हो रहा है मानवी? हाँ बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर। वो चोट की वजह से है, घबराने की कोई बात नहीं है, फ्रैक्चर नहीं हुआ है। तो भी तुम्हें आराम करने की सख्त जरूरत है। और जब तक चोट ठीक नहीं हो जाती, तुम्हारा कहीं आना जाना या घूमना फिरना बिल्कुल मना है। डॉक्टर अंकल मैं कल तक ठीक हो जाऊंगी ना, क्योंकि मुझे अपनी बीजी के साथ वापस ऋषिकेश जाना है। मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक सकती ना। देखो अभी तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, और जब तक तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं कुछ ऑइंटमेंट लिख कर दे रहा हूँ, उसे तुम लगाती रहना और बीच बीच में गर्म पानी का सेक लेते रहना, तभी तुम्हारी चोट जल्दी ठीक हो पाएगी। यही तो मैं चाहती थी, आराम। चलो बच गए ऋषिकेश जाने से तो।